बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 7.7 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्राम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यानी हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ अ डायमंड और एन एस, यानी डायमंड या एस की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ये हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ये आ जाएगा 52। लेट ए इवन कार्ड इज डायमंड। तो डायमंड कार्ड 13 होते हैं एक प्लेइंग कार्ड में। एक जो डेक होता है 52 प्लेइंग कार्ड का, उसमें 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 लीफ के होते हैं, 13 ही स्पैरो होती है। यानी ये 52 प्लेइंग कार्ड बनते हैं। और उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है इवन कार्ड इज़ एन एस। अब जो एस यानी जहाँ ए लिखा होता है, कैपिटल ए लिखा होता है, वो कार्ड 4 होते हैं। अब वो उस 4 कार्ड में एक कार्ड डायमंड का होगा, एक कार्ड लीफ का होगा, एक स्पैरो होगी और एक हार्ट होगा। यानी इसका मतलब है कि एक डायमंड का कार्ड इनमें कॉमन होगा इन दोनों सेट में। तो एक ही कार्ड कॉमन होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी आ जाएगा 1। तो फार्मूला हम लिख लेंगे। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ये आ जाना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए है 4, नंबर ऑफ ए है 13, इसको हम नंबर ऑफ बी कहेंगे। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है 52, नंबर ऑफ बी ये है 4, 4 ओवर 52 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 ओवर 52। ये आ जाना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 52 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 प्लस 4 माइनस 1। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 13 और 4 17, 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, 16 ओवर 52। ये आ जाएगा 4 4 ज़ार और 4 13 ज़ार 52। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका आंसर आ जाएगा 4 ओवर 13। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यानी एक लूडो का दाना है वो 2 टाइम थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन 3 आर 11। यानी 3 या 11 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने सैम्पल स्पेस बना लिए। तो 2 डाइस के सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख आए हैं। ये 36 टोटल बनेंगे। इधर आपने सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इधर यही नंबर लिख देंगे। इस तरह ये टोटल 36 हो जाएंगे। तो लेट ए इवेंट होगा डॉट आर 3, जिससे 3 स्कोर आता है वो 2 ही है, 2 1 और 1 2 वो हमने लिख लिए। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा 2, यानी इसके ये 2 एलिमेंट्स हैं।
और इसी तरह बी के जिससे स्कोर 11 आता है तो वो भी 2 हैं। तो इधर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हम लिख लेते हैं। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस प्लस ये आ जाएगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए हमारे पास आ गया 2, सैंपल स्पेस है 36 प्लस नंबर ऑफ बी ये आ गया 2 ओवर 36। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 36, 2 + 2 4, 4 1s are 4, 4 9s are 36। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इसका आंसर आ जाएगा 1/9। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 5 जैसा ही है ये, उसके भी 36 है सैंपल स्पेस। अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ 4 और 6। तो हमने 4 लिखने हैं जिससे हमारा स्कोर 4 बनता है। 1 3, 3 1 और 2 2, ये 4 है। ये टोटल एलिमेंट हैं 3। और जो 6 बनता है जिससे आंसर, उसके टोटल एलिमेंट्स हैं 5। अब देखें इनमें ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो इसका जो फार्मूला हम लिख लेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये लिख लिया। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए है जी हमारे पास 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 प्लस नंबर ऑफ बी 5, 5/36। तो हम 36 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 + 5 8। इसको हमने 4 के टेबल पे काट दिया। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका आंसर हमारे पास आ गया 2/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 dice are thrown simultaneously if the event is that the sum of the number of dot is an odd। यानी हमने उन नंबर्स को लिखना है जिसमें सम ऑड आता है, यानी ऐसा स्कोर जो 2 पे डिवाइड ना होता हो, वो हम सारे नंबर्स लिख लेंगे। एंड द इवेंट बी दैट द नंबर ऑफ डॉट शोन एट लीस्ट 1 die इज 3। यानी हमने वो नंबर लिखने हैं जिसमें कम से कम एक डाई पे 3 आए। यानी इसमें इधर से ये हमारे पास सैंपल स्पेस बना है, यहाँ से हम देख लेते हैं। पहला है सम इज़ ऑड, तो ए जो इवेंट होगा वो ऑड सम का होगा। जैसे 2 और 1 3, इसका सम ऑड आता है। 4 और 1 लिख लेंगे, फिर हम 6 और 1 लिख लेंगे। इसी तरह 1 2 लिखेंगे, फिर 3 2, फिर 5 2 लिख लेंगे। फिर इसी तरह हम 2 3 लिख लेंगे, 4 3 लिख लेंगे और 6 3 लिख लेंगे। फिर 1 4 लिखेंगे, 3 4 लिखेंगे, 5 4 लिख लेंगे। फिर हम 2 5 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 4 5 6 5, फिर 1 6, फिर ये हो जाएगा 3 6 और 5 6। ये ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो इनका हम प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कर लेंगे। फिर दूसरा कहा हुआ है कि ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम एक डॉट 3 वाला हो, यानी
ये हम सारे नंबर लिख लेंगे। अब क्योंकि सारे नंबरों में 3 है, फिर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ये हम इस तरीके से ये नंबर सारे लिख लेंगे और इनमें फिर हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ये आपने क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट करना है और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो ये हमारे पास जो और नंबर सम है 2 1 4 1 6 1, ये टोटल नंबर 18 बनते हैं। और ऐसे नंबर जिसमें कम से कम एक डाई में 3 आए, वो ये एग्जांपल हमने ये सारे लिख लिए। तो ये टोटल हमारे पास 11 बनते हैं। सेट ए और सेट बी के ये एलिमेंट कॉमन हैं, तो वो टोटल 6 बनते हैं। तो इसका हम फार्मूला लिख लेंगे। ये आ जाएगा, वी नो दैट probability A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability A intersection B। तो probability A union B ये आ जाएगा नंबर ऑफ A ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ B over number of sample space, number of A intersection B over number of sample space। तो ये हमने इनकी वैल्यू दर्ज कर दी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का आंसर आ जाएगा 23/36।